लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान तातोद्या दास तुम देव भय वरदान। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। गौरी गणपते गौरी गजानन जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलमस्तके वामे अंगे गिरिराज राजतनेजा भवानी पतिं नंदी सकंद गिरिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितो खिली गुरु सदा मंगलम कपूर गौरम कर्वम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंत मेदार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कई दंडवत सप्रेम देजि शिव सन्मुख कर जोरी विनायक रथ कदगल सुजो गति मोरी बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो। अखंड नंद मोदाय शीर्ष संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्प्रदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अज्ञानतिमिरादस्य ज्ञानजस्कालाय चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुमल विमल जसु जो दायक पलुचारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरम पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देवि हरौ कलेश विकार संकट मुसमाय सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। शंभु नाचनी मंगलकारिणते सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय महादेव सदा जय जयकारो। भक्तजनों यूट्यूब चैनल सबको नमस्कार। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम हर हर महादेव सदा जय जयकारो। भक्तजनों मैंने श्री से महापुराण कथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी को सुना रहा हूँ। जो कल कथा मैंने सुनाई थी सतरुद्र संहिता से शिवजी द्वारा 10वें लेकर 28वें एगोसरा अवतारों का वर्णन की कथा सुनाई थी। भक्तजनों जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता श्री शिव महापुराण कथा सतरुद्र संहिता से नंदेश्वरा अवतार का वर्णन की कथा। जो इस कथा को सुनेगा आगे शेयर करेगा लाइक करेगा कमेंट करेगा। भक्तजनों माता गौरा पार्वती भोलेनाथ आप सब पर कृपा बनाए रखेंगे और घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। सदा जय जयकार हो सदा जय जयकार हो। यहाँ तक 40 अवतारों का वर्णन किया गया है। अब में नंदेश्वरा अवतार का वर्णन किया जाता है। सनत कुमार जी ने पूछा कि प्रभु आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए थे, वह सारा वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदेश्वर बोले कि सर्वज्ञ सनत कुमार जी मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिवजी को प्राप्त हुआ उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ, तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। जय बोलो श्रीनाथ भगवान की तुम सदा जय जयकार हो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत पुत्रहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महा समाधिमग्न शिलाद को तपतपाकर जगाया। जब शिलाद ने शिव का स्वयतन किया और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा कि प्रभु मैं आपके ही समान पुत्रहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिवजी प्रसन्न होकर मुनि से बोले। शिवजी ने कहा कि तपोधन विप्र पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी, इसीलिए मुने तथापि मैं सारे जगत का पिता हूँ।
फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अनुज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। नंदेश्वर कहते हैं कि मुने यो कहकर दयालु यो कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की और कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश दे वे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर्धान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ बेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगाकांतकालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने भी जब मुझे बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभावशाली नेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुकुटधारी त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वदा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रणय को भी नमस्कार करते हुए कहने लगे। शिलाद बोले मुनीश्वर सुरेश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसीलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदेश्वर जी कहते हैं कि मुने तदंतर जैसे निधन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरे प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर को भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए। महामुने, जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुंच गया तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदंतर संकलयन नंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जगत कर्म जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे संगोपांग संपूर्ण वेदों का तथा अनन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिवजी के आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शिलाद मुनि उनकी पूरी अवगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराज गए, तब मेरी ओर बराबर निहार कर बोले। मित्र और वरुण ने कहा कि तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का परागामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रवरों के यो कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुखार्त फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको यह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक जानना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी अल्प आयु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं आपकी शरण ग्रहण करूं। पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूं और यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं, क्योंकि चाहे देवता, दानव, तप, यम, काल तथा अन्य प्राणी भी सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बल काल में मृत्यु नहीं होगी। अतः आप दुखी मत हो। पिताजी ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने कौन सा तप किया है तथा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा कि तात, मैं ना तो
तब से मृत्यु को हटाऊंगा और ना ही विद्या से मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदेश्वर कहते हैं कि मुने यूं कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके अंतम उत्तम वन की राह ली। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भक्त जनों, ये मैंने कथा सुनाई है नंदेश्वर अवतार की कथा। जो इस कथा को सुनेगा, आगे शेयर करेगा, कमेंट करेगा, लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, भगवान से माता गौरा पार्वती भक्तों आप सबकी कृपा बनाए रखेंगे और घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय। ओम नमः शिवाय। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय। हे पवन पुत्र हनुमान की जय। भक्त जनों, हमारा जीवन बहुत कठिन से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाइए। अपने कर्म के साथ भगवान शिव माता गौरा पार्वती का भजन कीजिए। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय जय, नमः शिवाय जय, नमः शिवाय जय, नमः शिवाय। जय जय हरे हरे महादेव शिव शंभु, जय जय हरे हरे महादेव शिव शंभु।